हेलो दोस्तों, गेट 2026 ऑलरेडी ओवर हो चुका है। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। तो हमारे पास दोनों ही शिफ्ट के एक एक विद्यार्थी हैं, जिसमें एक विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ कंडीशन की वजह से उनकी ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला ये शिफ्ट वन वर्सेस शिफ्ट टू। तो कैसा था शिफ्ट वन, कैसा था शिफ्ट टू, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम के अंदर गए हो और रियल में उस चीज को फेस किया है। बाहर आके हम लोग कितना भी चिल्ला दें शिफ्ट वन इजी था, टफ था, एग्जाम का प्रेशर लगे होता है। शिफ्ट वन जब आप गए एग्जाम के अंदर क्या माइंडसेट में था, और आपको जब बाहर निकले तो आपको क्या लगा शिफ्ट वन कैसा था? शिफ्ट वन क्योंकि एमएसक्यू ज़्यादा आए थे तो मुझे थोड़ा हार्ड लगा। एमएसक्यू उस समय गिन रहे थे एमएसक्यू, नहीं, तो फिर पता कैसे ज़्यादा था? और तुमको क्या पता शिफ्ट टू में उससे भी ज़्यादा होता तो? मैं बोलता हूँ शिफ्ट वन कैसा लगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था एमएसक्यू ही ज़्यादा। अच्छा, एमसीक्यू तो मुझे रियल में देखा। ओके, इस वजह से ऐसा शिफ्ट में भी हो सकता था कि हो सकता था एमएसक्यू ज़्यादा ही देखने को मिलता, बट आपको बार बार क्वेश्चन में एमएसक्यू सामने आ रहा था तो आपको लगा था इस वजह से थोड़ा टफ हो रहा था और थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। नहीं, एमएसक्यू ज़्यादा थे पर कंसेप्चुअली इजी थे। अच्छा, हर एक ऑप्शन देखने में लग रहा था तो लेंथी। ओके, लेंदी सा लग रहा था उसको। ओके, आपको शिफ्ट टू कैसा लगा था? आप क्योंकि शिफ्ट वन के बारे में तो पता चल गया होगा, एमएसक्यू इतने आए थे, देख के थोड़ा सा लग भी रहा, टीचर भी बोल रहे होंगे। क्या प्रेशर ले गए थे शिफ्ट वन का और शिफ्ट टू में प्रेशर लेके गए थे, क्या लगा आपको? थोड़ा सा प्रेशर था इसलिए थोड़ा सी मिस्टेक हो गया। अच्छा, मैंने इसको मॉडल लगा। अच्छा शिफ्ट टू आपका। तो आप जब गए क्या आपको एमएसक्यू ऐसा नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा आए कम आए, तो कुछ समय एक एक करके गिनते तो है नहीं हम, तो फिर नहीं लगा वो सब कुछ नहीं लगा? तुम डर क्यों रहे हो भाई मुझसे? कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? शिफ्ट टू इजी था, आपको डरना नहीं, डरना इनको है। अभी इसको डर ही लग रहा है। चलो, कोई गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं, आपकी है कोई गर्लफ्रेंड? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के बारे में और भी जानेंगे, पर सबसे पहले ये कितने दिन पहले हुआ और क्या कारण था इसका? ये हुआ 29 दिसंबर। 29 दिसंबर, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ बैक। हाँ, देखो दोस्तों, हम आपको हमेशा बोलते हैं ना कि सिर्फ प्रिपरेशन करना ही आपके एग्जाम का पार्ट नहीं होता, अपने आप को फिट रखना भी एग्जाम का पार्ट होता है। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। तेज भी चला रहे थे बाइक? नहीं, गर्लफ्रेंड का पीछे कर रहे थे, लड़की का पीछे? ये मेरे पीछे था। ये तुम्हारे पीछे था और तुम इसके आगे क्या कर रहे थे? पीछे था। मैं पीछे। अच्छा, तुम मैं पीछे चला थे। रहा था। अच्छा, एक ही गाड़ी में जा रहे थे हाँ। और किसका पीछा कर रहे थे? किसी का नहीं, चाय पीने जा रहे थे। अच्छा, दोनों सिंगल ही है दोस्तों, तो चाय पीने ही जा रहे थे। अच्छा, एक चीज और, जब आप शिफ्ट वन के अंदर गए, एमएसक्यू आपको पता चल गया ज़्यादा है, सारा सब्जेक्ट सारा कंप्लीट कर रखा था, सारे सब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें डर लगा हो? नहीं, डर नहीं लगा, अजीब लगा, इरिटेटिंग लगा कि हर एक क्वेश्चन छोड़ के फ्रीक्वेंटली बस ग्राफ और डिस्क्रिप्ट, ग्राफ और डिस्क्रिप्ट। पर शेखर सर तो बता रहे थे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे नहीं। शिफ्ट वन में नहीं, शिफ्ट वन में थे तो। थे शिफ्ट वन में? हाँ, तो हमारे पास शायद मेमोरी बेस्ड। अच्छा, कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे थे हर सब्जेक्ट के साथ। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तो आप लोग प्रिपेयर करे थे पहले कभी कि दोनों शिफ्ट का मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में लिंक करके हाँ, प्रिपरेशन? ऐसे किया था, पर मुझे ग्राफ पसंद नहीं। अच्छा, डिस्क्रीट मैथ में मुझे बस कॉम्बिनेशन अच्छा, अच्छा, तो हर एक में ग्राफ पसंद हुआ। इरिटेट हो गए थे उसको देख के। आपको ऐसा इरिटेशन फील हुआ कई बार? देख, अच्छा ऐसा नहीं लगा पहला क्वेश्चन इजी, दूसरा क्वेश्चन इजी, तीसरा क्वेश्चन इजी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती हुई नहीं? थोड़ा हुआ। इतनी गलत तो मैंने निकाल दी। तुमने तो दोस्त भी आपस में तो एक दूसरे की गलती निकाल दो। नहीं, वो आके क्वेश्चन आया ना, हाँ, तो 3 आंसर मैंने इसको बताया, इसने बोला गलत करके आया हूँ। आप दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है? इनके मुंह से टूपी डाली। पर मानते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये इंटेलिजेंट है। एक डफर हो। आप मानते हो कि डफर है? इंटेलिजेंट सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ रहा है, मतलब दोस्ती तो इनकी अच्छी। एक चीज़ और मैं जो आप नॉर्मली पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सीधे एग्जाम के अंदर गए थे, एग्जाम के अंदर पेपर देख के कितने क्वेश्चन के बाद आपको ये फील हो गया कि अरे यार पेपर ईजी है? 30-40 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल गया कि पेपर ईजी है, अब मारो चौके फटाफट। अच्छा, उसी के साथ होगा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें पेन उठाने की जरूरत ना हो? नेटवर्क में एक तो था, नेटवर्क में वो
डायरेक्ट वो मैसेज किस प्रोटोकॉल में आया था डायरेक्ट सीधा सीधा आ गया था वो क्वेश्चन आया था। और और भाई इतना इजी था और सोचना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और सभी सोचते हैं। तो देखो दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब एग्जाम के अंदर गए तो इनको फील हो गया एमएसक्यू को देख के इरिटेट, और ये मैंने इसलिए आपके सामने दो लेके आए बच्चे, क्योंकि हर कोई हम बाहर से देख रहे हैं, कोई अंदर से नहीं देख रहा है कि एक्चुअली में पेपर का क्या था। जब ये पेपर देखे गए तो डेफिनेटली इन्होंने बोला कि सर मैं इरिटेट हो गया। और इनसे एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि क्वेश्चन में हर चीज़ की तैयारी करके जाना है। जिस चीज़ से आप एग्जाम आपके प्यार और आपके इरिटेशन से नहीं चलता है, एग्जाम चलता है हर एक चीज़ को बैलेंस वे में पढ़ने से, राइट। हु नोस कि जैसे इनको जो चीज़ इरिटेटिंग लगता था वही हर जगह देखने को मिला, राइट। हो सकता है 2027 में भी ऐसे देखने को मिले। तो हर चीज़ को बैलेंस करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। दूसरी चीज़ और, एग्जाम के अंदर जाते जैसे ये इरिटेट हो गए, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और इन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत भी कर दिए थे। आप लोग जब भी कभी पेपर टफ हो या ईजी हो, 10, 12, 15 क्वेश्चन करोगे, आपको आइडिया लगने लग जाएगा। और उसके बाद ट्राई करिएगा कि सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन को देखो। 65 क्वेश्चन कर लिए थे, एक बार गो थ्रू हो गए थे, आप भी हो गए थे। इसका मतलब पेपर टफ हो या इजी हो, आप 65 के क्वेश्चन को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी के दोस्तों जो 2027 के लिए कर रहे हैं उनको मैं बताता बस 2-3 सजेशन देना चाहता हूँ जो मुझे इस कन्वर्सेशन से देखने को मिला है, सुनने को मिला है। वो ये है कि सबसे फर्स्ट हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। दूसरी चीज, पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, आपका शिफ्ट आप डिसाइड करोगे या आप उस समय फेस कर रहे कोई और नहीं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े कंफर्ट जोन में रह के बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़कर पैनिक नहीं होना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज, अगर इरिटेटिंग लगता भी है तभी क्वेश्चन सारे सॉल्व करने ये आपको ध्यान रखना है। तो 2027 वाले बच्चों तैयार हो जाओ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वही जंग 2027 के लिए। हाँ, पेपर इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, कैसे भी आ सकता है, ये हर साल वेरी करता है। जैसे पिछले साल की अगर बात करूं तो शिफ्ट 1 इजी था, शिफ्ट 2 टफ था। इस साल शिफ्ट 1 के अंदर एमएसक्यू ज्यादा थे, शिफ्ट 2 में एमएसक्यू कम थे, बैलेंसिंग नहीं किया गया था पेपर को, ये इस साल भी हुआ। नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा तो हम कोई ज्योतिष नहीं, बट आप लोगों को हर वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो शिफ्ट 1 वर्सेस शिफ्ट 2। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।